हमारे पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी नहीं। हम खुद गुजरात में गए हुए कैटरर्स का काम करते थे, क्या करें, मजबूरी थी, खाने को कुछ था नहीं। यहाँ पे पानी खारा होने के कारण खेती बराबर नहीं होती और कर्जा हो गया, इसलिए मैं और मेरे पिताजी गुजरात में कांडला गए। 2008 से पहले हम खेती करने और मजदूरी करने के लिए गुजरात में गए थे। ये कहानी है गुजरात सीमा पर स्थित राजस्थान राज्य के सांचौर तहसील के कुछ गांवों की, जहां की भूमि प्राकृतिक तौर पर रेतीली है। बारिश नहीं होती थी तो घर चलाना मुश्किल हो जाता था। उस टाइम में घर चलाने के लिए हमको गुजरात जाना पड़ रहा था। मैं भी 12 साल की उम्र में गुजरात चला गया था। यहाँ की ज़्यादातर कम्युनिटी उस टाइम पलायन करके गुजरात मजदूरी वास्ते जाते थे। और पलायन करने के बाद में क्या होता था, इनके परिवार वैसे के वैसे बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी साथ में जाते और उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के लोगों के पास में सिंचाई का कोई साधन नहीं था। केवल जब लूनी नदी की में बाढ़ आती थी, उस बाढ़ के पानी के फैलने से जल स्तर खारे से मीठा होता था और भूमि में सुधार होता था, तभी ये लोग सिंचाई कर पाते थे। इस क्षेत्र को जल की त्रासदी से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान राज्य को जल देने का निर्णय किया। इस परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र को दो हिस्सों में विभाजित किया गया, फ्लो क्षेत्र और लिफ्ट क्षेत्र। लिफ्ट क्षेत्र की सतही ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पानी को पंप से लिफ्ट करने की योजना बनाई गई। फ्लो क्षेत्र सामान्य और नेड क्षेत्र में बांटा गया। नेड क्षेत्र राजस्थान का वो हिस्सा था जहां रण होने की वजह से जमीन खारी और पानी की समस्या अत्यधिक थी। इस तरह परियोजना का आकलन करने के बाद काम की शुरुआत की गई। हम छोटे बच्चे थे तो ट्रैक्टर वगैरह जो ठेकेदार लेके आए थे तो हमें मतलब हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि ये क्या होगा, और इंजीनियर लोग वहाँ पे मतलब बांस लेके आ रहे थे, नाप रहे थे, हमने जो क्या है कल्पना भी नहीं थी। नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट उस टाइम लोगों की कल्पना मात्र था। लोग नहीं समझते थे कि यहाँ भी कभी नर्मदा कैनाल आएगी। हम ये सपना देख रहे थे कि अपन की उम्र में क्या ये नहर आएगी। क्या ये सपना कभी हकीकत में बदलेगा? ये प्रश्न गांव वासियों के मन में घूमता रहता। नहर का काम उन्हें अजूबे की तरह लगता था। 2007 से लगभग यहाँ नहर की खुदाई हुई और पक्का काम हुआ, और लगभग 2010 के बाद में थोड़ा बहुत पानी हमने देखा, लेकिन खेती का पानी हमको बराबर समय पर मुहैया नहीं होता था। निधि की कमी के कारण भारत में ऐसे कई प्रकल्प रुके हुए थे और PMKSY के अंतर्गत 2016 और 2017 में 99 प्रकल्पों को प्राथमिकता दी गई और मिशन मोड में डाला गया, जिसमें से एक था नर्मदा कनाल प्रोजेक्ट। इस योजना में जल के संरक्षण एवं उसके उचित वितरण पर जोर दिया गया ताकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये केवल एक सोच ना रहे, बल्कि किसानों को इसका पूरा लाभ भी मिले। तो एक बार तो पानी नहर में पहले आया तो हमारा पूरा गांव उमड़ गया था ढोल बाजे के साथ, ये अपने गांव में नर्मदा का पानी आया है, इतनी खुशी थी। इन्हीं खुशियों को यहां पहुंचाने के लिए एक नहर प्रणाली विकसित की गई।
मुख्य नहर से जल विभिन्न वितरिकाओं यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांटा गया, जो कि बाद में कई सब डिस्ट्रीब्यूटरीज या माइनर्स में जल प्रवाहित करती हैं। माइनर्स से फिर सिंचाई युक्त जल सब माइनर्स में जाता है। इन्हीं सब माइनर्स से विभिन्न डिग्गियों को पानी की आपूर्ति की जाती है। इन्हीं डिग्गियों से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा लगभग 8 से 10 हेक्टेयर भूमि के बीच एक आउटलेट दिया गया है, जहां से स्वयं किसान अपनी फव्वारा पाइपलाइन बिछाते हैं। इस तरह परियोजना का नहर प्रणाली तंत्र 1793 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मुख्य नहर की लंबाई लगभग 74 किलोमीटर है। इस क्षेत्र की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, जिसमें भूजल लवणीय क्षारीय था, हमने इस योजना को फव्वारा पद्धति में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। तत्समय पूरे भारत में किसी वृहद सिंचाई परियोजना में अनिवार्य रूप से फव्वारा पद्धति लागू करने का ये प्रथम परियोजना थी। फव्वारा पद्धति तत्समय बहुत ज़्यादा परिचालन में नहीं थी। उनको इस संबंध में एजुकेट करना भी एक अलग से चैलेंज था। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम पानी कैसे चलाएंगे और कैसे ये फव्वारा चलाएंगे, हमको भी मालूम नहीं था। तो फिर उसके बाद में जो नहर वाले अधिकारी आए, उन्होंने हमको बताया कि भाई आप 10-10 नोजल लगाओ, फव्वारा लगाओ इतना, और पानी का जो टाइम टेबल था वो भी उन्होंने दिया, पर उनका टाइम टेबल नहीं रखा, हमने हमारी तरफ से अलग से बनाया टाइम टेबल। स्प्रिंकलर से थोड़ा एरिया भी बढ़ गया हमारे, ये फ़ायदा मेन हुआ। और जो ज़मीन है उस ज़मीन का हम लेवल देखा जाए तो स्प्रिंकलर से कम पानी से फसल अच्छी होती है। इस प्रोजेक्ट में पहले ऐसा था, अनुमान था कि करीब 1-1.5 लाख हेक्टेयर को ही इरिगेशन की सुविधा होगी, लेकिन यहाँ पे पहली बार बड़े पैमाने पे माइक्रो इरिगेशन जिसे हम बोलते हैं वो लाया गया। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे जो इरिगेशन पहले 1-1.5 लाख हेक्टेयर में ही होना था, वो करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन हुआ। इस परियोजना को अनिवार्य रूप से फव्वारा पद्धति में परिवर्तित करने से संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र 1,35,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2,46,000 हेक्टेयर का हुआ है, जो कि 82% की वृद्धि है। सिंचाई से लाभान्वित गांवों की संख्या 79 से बढ़कर 233 हो गई है, जो कि 162% की वृद्धि थी। इन सब के बावजूद बचे हुए जल से 1541 गांव, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में स्थित हैं, उनमें पेयजल की आपूर्ति की, जो कि पहले इस योजना में सम्मिलित नहीं थे। ये नैड क्षेत्र है, जालोर जिले का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे पहले पानी की बहुत किलर थी। हम लोग टैंकर से पानी मंगाते थे तो दूर दूर से पानी आता था, कम से कम 700-800 रुपये हमारा टैंकर में लग जाता था। अभी नहर आने के बाद में पास में पानी आ गया है तो करीबन 200-300 रुपये में काम बन जाता है। पहले मतलब पीने के पानी के लिए प्रत्येक परिवार अपने अपने पर्सनल जो है खड्डे खोदते थे और 5-5, 7-7 दिन वो खड्डे का पानी मीठा रहता था, फिर पानी खारा नमकीन हो जाता था और उसके बाद में उनको मतलब हर परिवार के मेंबर को दूसरा खड्डा खोदना पड़ता था। इस प्रकार खड्डे खोदते खोदते पूरे तालाबों के अंदर सैकड़ों खड्डे खुद जाते थे और जब उस तालाब में कहीं मीठा पानी नहीं होता था, उस स्थिति में वो दूसरे तालाब में जाकर और कहीं दूर दराज में जाकर के बेरियाँ खोदते थे। जबकि अब नहर का पानी आ गया, उसके बाद में ये स्थिति नहीं है। अब नहर का पानी सिंचाई के लिए अच्छा आता है। पानी तो हमारे नर्मदा नहर आई हुई है तो हमारे खेतों में डिक्कियाँ दी हुई है तो उसमें पानी हमारे को मिलता रहता है। फव्वारा पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु पूरे कमांड क्षेत्र को 2232 जल उपभोक्ता संघ WUA यानी कि वाटर यूजर एसोसिएशंस में बांटा गया। प्रत्येक वाटर यूजर एसोसिएशन के अंतर्गत लगभग 100 हेक्टेयर का सिंचाई क्षेत्र निर्धारित किया गया और लगभग 8 से 10 हेक्टेयर की सिंचाई क्षेत्र में भूमिगत पाइपलाइन द्वारा एक आउटलेट दिया गया। उस आउटलेट से अपने खेतों तक की सिंचाई का प्रबंध स्वयं किसानों के जिम्मे सौंपा गया। उस समय नर्मदा वालों ने हमारे को आकर के बताया कि भाई आपकी एक हमने ये डीकी बनाई है जो कमांड क्षेत्र है, इस पे हम एक कमेटी बना रहे हैं। उन्होंने 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई है। किसानों को ये कहा कि भाई आप एक अध्यक्ष और 4 टीसी मेंबर सदस्य, आप इसका हैंडलिंग करोगे पूरे
नहर का जो डीकी का है हैंडलिंग करोगे, आपको ये सुपुर्द किया जाएगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको सरकार ने बना के हमारे को खुद को सुपुर्द किया है कि हम खुद ही इसका मेंटेनेंस करें। और नियम बनाए हुए, वाराबंदी बनाई हुई है, 24 घंटे की खेती हेक्टर पे टाइम दिया हुआ है। एक हेक्टर में इतना घंटा आता तो इतना घंटा, इसके ऊपर 4 सदस्य होते हैं, एक डिक्की अध्यक्ष होता है, वो पूरा पानी बांट के देता है और उसके अनुसार हमें पानी समय पे अच्छी तरह से मिल जाता है। पंप चलाना नहीं पड़ रहा है, हमें डीजल जो जलाते थे पहले वो अब नहीं जलाना पड़ रहा है। धीरे धीरे समझ में ये आया कि एसोसिएशन बनने से हमारे को ये फ़ायदा हुआ कि अगर एसोसिएशन, ये वाटर यूजर एसोसिएशन नहीं बनता तो ये नहर का पानी गवर्नमेंट कर्मचारी के पास में रहता और गवर्नमेंट कर्मचारी इतने एक एक डिक्की पे आकर के इतने किसानों को संभाल नहीं पाते। इसलिए हमने वाटर यूजर एसोसिएशन का ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और गवर्नमेंट ने भी ये बनाना चाहा। नहर आने से साहब यहाँ तालाबों में मेन पानी आया, यहाँ के मवेशियों की मेन तो सुविधा ये हो गई। हमने जैसी 12वीं पूरी की और नहर आ गई, तो नहर आते ही हमने पढ़ाई भी शुरू की और साथ साथ में खेती पे ध्यान देना भी शुरू कर दिया। पहले बारिश के भरोसे तो एक ही फसल होती थी बरसात के टाइम। अभी नहर आने के बाद में बारिश नहीं भी होए तो भी हम 2 फसल तो आराम से ले सकते हैं। कई लोग 2 की 3 भी फसल लेते हैं। नहर आई उस टाइम से आज दिन तक जीरा की खेती कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। ये अनार है 2010 में मैंने लगाया है, इसमें 2.5 साल हमको पैदावार नहीं मिली थी और 2.5 साल के बाद में ये पैदावार शुरू हुई। फर्स्ट में 1,35,000 की हुई, दूसरी साल 2.5 लाख की हुई, 2.25 लाख की हुई और तीसरी साल में हमको 4.5 लाख, फिर 5.5 लाख, 6 लाख की अभी वार्षिक इनकी उत्पादन हो जाता है। मैं सब्जी का बगीचा लगाता हूँ, मिर्ची, टमाटर है, काकड़ी है, पेठा है, सब मैं सब्जी का गुजारा ही करता हूँ। यहाँ पे अभी बरसात के टाइम में बाजरा है, मूंग है, मोट है, ग्वार है, इसकी खेती करते हैं। उसके साथ में अरंडी की भी खेती करते हैं। और सर्दी के टाइम में रबी की फसल में हम हमारे यहाँ कपास भी बोते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, सरसों भी है। पैदावार मिलते मिलते प्रोग्रेस हुआ, खेत में अच्छा पक्का मकान बना दिया, खेत में भी रहना शुरू कर दिया। अब तो अगर आप थोड़ी दूर में निकलो तो आपको खेतों में घर घर में डाणियाँ मैंने देखी है। यहाँ आपको यूँ बंजर नहीं लगेगा। और नहर आने के बाद में लगभग मजदूर वर्ग के भी घर पक्के काफ़ी हो गए। बचपन में सर ये पूरे घर कच्चे थे, झोपा थे, ये सच जैसे घास फूस डाल के बनाते थे और अब देखने में कहीं कहीं मिल रहे। अब तो हमारे जैसे घर थे, ऐसे हमारे खेतों में काश्तकारों के घर बन गए हैं। उस समय खेती बैलों से करते थे, अब औद्योगिक क्रांति आई, सब हर लगभग हमारे गांव में कम से कम 50 से 60 ट्रैक्टर हो चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, सारा गांव, सबके पास आज धीरे धीरे पैसे होने लगे हैं, साधन संपन्न होने लगे हैं, ट्रैक्टरों के औजार वगैरह खेती के औजार हैं, ये भी सबके पास धीरे धीरे होने लगे हैं। पहले मुश्किल से 1 ट्रैक्टर था पूरे गांव में। पानी आने के बाद में 10-12 में सब घर घर पे सबके ट्रैक्टर हो गए हैं और घर घर पे गाड़ी हो गई है। पिछले साल के मुकाबले अब धीरे धीरे ट्रैक्टर मार्केट में तेज़ी आई और ट्रैक्टर ज़्यादा बिक रहे हैं। जो हमारी लड़कियां ट्रैक्टर भी चला जानती हैं, स्कूटर, गाड़ी, कोई भी छोटा मोटा घर का काम है उसमें हमें बहुत सहयोग दे रही हैं। नहर आने से पहले की बात है सर, 8वीं से ऊपर कोई बच्चा अमुक ही जाता था, बस 8वीं करके बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे। नहर का पानी आने से हमारी आमदनी बढ़ने से हमने भी कोई लेबर लगा करके काम करवा दिया और बच्चियों को पढ़ाया है। आज पहली क्लास भी हमारी सिस्टरें नहीं पढ़ी हुई थी और हमारी बच्ची आज 12वीं पढ़ गई है। यहाँ पहले की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। लोग जागरूक हुए और अब तो लड़के और लड़कियां दोनों ही मतलब संख्या एक से बढ़ करके है, लड़के भी है और लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भी आ रहे हैं। नहर के आने से मानो यहाँ के लोगों की तकदीर ही बदल गई है। कुछ किसानों ने ग्रीन हाउस भी बना लिए हैं। इन ग्रीन हाउसेज में पिछले 1 साल से खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि की खेती की जाती है। अत्याधुनिकता की ओर बढ़ते हुए अब यहां पर सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। नहर के मीठे पानी की वजह से अब यह संभव है। इससे गांव में बहुत रौनक आ गई है। ग्रामवासियों के पास अब निजी वाहन हैं, खुद के मकान हैं। नए भारत की उन्नति, तरक्की और विश्वास है नर्मदा नहर।
PMKSY ने हर एक काम देश के नाम भारत सरकार की इस विचारधारा को साकार कर दिखाया है, जिससे जालौर और बाड़मेर के खेत खलिहानों में ही नहीं बल्कि ग्रामवासियों के चेहरों पर तथा जिंदगियों में भी रौनक छा चुकी है।